दोस्तों भले ही निहारिका उस नर्स से मिल करके रजनी जी की दवा की जगह पर उस शीशी में पानी भरवा देती है राधिया को फंसाने के लिए, लेकिन राधिया ने भी डस्टबिन में से उस दवा वाली शीशी को निकाल करके और पता लगा लेती है कि इस शीशी में दवा नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था। और यह पानी का इंजेक्शन क्यों लगाई इस नर्स ने मेरी माँ रजनी जी को, हो ना हो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी चाल है। इसके बाद राधिया उस सच का पता लगा लेती है और जान जाती है कि निहारिका दादी जी के साथ मिल करके इस नर्स को कुछ पैसे दे करके मेरी माँ रजनी जी को मारना चाहती हैं और मुझे फंसाना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद दोस्तों सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप लोगों से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे राधिया पूरी सच्चाई का पता लगाती है और उस नर्स को अपनी दोस्त बना लेती है और वह नर्स भी राधिया के बातों में पिघल जाती है और सारा सबूत राधिया को दिखाती है और बताती है कि राधिया जी मैं पैसे पर आई हूं और मुझे रजनी जी ने बुलाया है और रजनी जी के साथ दादी जी भी मिली हुई हैं और मुझे कहा गया है कि तुम ऐसा काम करो जिससे रजनी जी की और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाए और तुम्हारे खराब किए हुए कामों को हम लोग राधिया पर इल्जाम लगा दें और राधिया को इस मित्तल परिवार से या फिर प्रथम जी की जिंदगी से बहुत दूर इस मित्तल परिवार से धक्के मारकर आपको बाहर भगा दिया जाए। इसलिए मैं यह काम कर रही हूँ और मेरे काम करने के लिए ये लोग मुझे पैसा दी हुई हैं। दोस्तों जब यह बात राधिया नर्स के मुंह से सुनती है तो राधिया के पैरों के नीचे से जमी ही खसक जाती है और उसे लगता है कि आखिरकार निहारिका और दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। सारी सच्चाई जानने के बाद राधिया जाकर प्रथम से सारी सच्चाई बताती है, लेकिन प्रथम उल्टा खुद गुस्सा हो जाता है राधिया पर। फिर राधिया ही कदम उठा लेती है अकेले पूरी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए। फिर आगे कहानी में आप लोग देखेंगे कि जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राधिया कैसे डस्टबिन में उस जो बदल दी रहती है नर्स जिस दवा को उस शीशी से पता लगा लेती है कि इस दवा को बदली गई थी और मेरी माँ रजनी जी को या कोई मतलब दूसरा इंजेक्शन लगा दी है या नर्स, और धीरे धीरे मतलब उस दवाई की जांच कर लेती है राधिया। उसके बाद बड़ा कदम उठाती है और निहारिका तो सोचती है कि हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। आज पहली बार दादी से जब वो निहारिका बताती है कि हमने वह काम कर दिया दादी, आज पहली बार हम लोग राधिया को फंसाने में मतलब कामयाब हो गए। वो जो मैं नर्स हायर करके बुलाई हूँ वह नर्स जैसे मैं बोली थी उसको दवा चेंज करने के लिए उस शीशी में पानी भरने के लिए वो काम करके उन्हें इंजेक्शन लगा दी है रजनी जी को। तो यही कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर बाकी राधिया एक बड़ा कदम उठाती है। पहले तो राधिया को जब दादी मना कर दी है कि तुम्हें रजनी के रूम में नहीं जाना है और जो लक्ष्मण रेखा टाइप का एक खींच दी है कि तुम्हें इस रेखा के अंदर नहीं आना है, फिर भी राधिया रजनी जी की सेवा करने के लिए बार बार भले ही मतलब पनिशमेंट उसको मिलता है, भले ही दादी से मार खाती है, लेकिन फिर भी निहारिका के बनाए हुए चाल को भी तोड़ करके राधिया बार बार रजनी जी से मिलने जाती है उनके रूम में उनकी सेवा करने के लिए। यही सब आप लोगों को कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार राधिया उन सभी साजिशों का पर्दाफाश करने वाली है जो निहारिका नर्स से मिल करके जब बातें कर रही होती है तो कि इस शीशी वाली यानी ये दवा है जो यह शीशी को इसमें से दवा निकाल करके और इसकी जगह पे पानी भर देना और वही पानी इंजेक्शन में भर करके आप रजनी माँ को लगाना, उसके बाद जो भी होगा वो सही होगा, फिर हम राधिया को फंसा सकेंगे। इस बात को राधिया सुनती है दरवाजे के पीछे से। निहारिका को यह नहीं पता कि जो मैं इस नर्स से मैं बात कर रही हूँ और जो अंजाम देने की बात कर रही हूँ यह राधिया देख रही है, उसको नहीं पता। लेकिन कहानी में आगे आप देखेंगे कि राधिया धीरे धीरे कैसे पता लगाती है उन सभी साजिशों को। निहारिका जो मिल करके नर्स से और जो चाल चलती है दादी के कहने पर इन सभी साजिशों का पर्दाफाश कर देती है राधिया। लेकिन राधिया प्रथम से जब यह बात बताती है तो प्रथम मानने को तैयार ही नहीं रहता है और राधिया रोने लगती है। फिर जब प्रथम से राधिया बता रही होती है कि दादी और निहारिका जी ने मिल करके ऐसे ऐसे ये काम किया है रजनी माँ को मतलब जान से मारने के लिए, तब प्रथम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। उसकी बातों को सुन करके दादी वहाँ पर आती है और गर्म पानी राधिया के ऊपर फेंक देती है। राधिया चिल्लाने लगती है, तभी प्रथम दादी पर गुस्सा होकर के कहता है कि दादी आप राधिया पर गर्म पानी कैसे फेंक सकती हैं, और बहुत ही ज़्यादा उल्टा बोलता है प्रथम दादी को। लेकिन राधिया मना कर देती है और बोलती है कि प्रथम जी मैं ठीक हूँ और पानी ज़्यादा गर्म नहीं था। यहीं पर निहारिका भी फिर चाल चलती है कि कैसे फिर राधिया को फंसाया जाए। अभी तो वो काम को अंजाम देना बाकी है जो कि
राध्या को प्रथम धक्के मारकर उस मित्तल परिवार से बाहर भगा दे, यही सोचती है। लेकिन ऐसा मौका मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि जब राध्या को डांट सुनने को मिलता है कि राध्या ने ऐसी ऐसी गलती की है, तो राध्या जांच पड़ताल में जुट जाती है और जा कर के उस डस्टबिन में देखती है तो वो शीशी फेंकी रहती है। वह नर्स जिस शीशी में से दवा निकाल करके पानी भर के उसको इंजेक्शन में भर के और रजनी जी को लगाती है, उस शीशी से राध्या पता कर लेती है कि रजनी माँ जी के इंजेक्शन के साथ कुछ तो खिलवाड़ किया गया है मुझे फंसाने के लिए। तो बारीकी से जांच जब करती है राध्या, तो धीरे धीरे सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है राध्या। रजनी जी की तबीयत कैसे ख़राब हुई है और क्यों ख़राब हुई है, और उस दिन पहली बार जब कमल के फूल का डेकोरेशन हो रहा था तो उसमें करंट किसने लगाया था, और करंट लगने के बाद जब रजनी माँ को अस्पताल लाया गया उस दिन से आज तक जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें किसकी गलती है, ये सारी चीज़ों को राध्या पता लगा लेती है। उसके बाद करने वाली है निहारिका और दादी का पर्दाफाश। प्रथम भी देगा राध्या का साथ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँगा उसी समय आप उसको देख पाएंगे। तो सीरियल मन अति सुंदर के, आपके फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि निहारिका और दादी मिल करके उस नकली नर्स से दवा बदलवा देती हैं और हजार साजिश करती हैं राध्या को फंसाने के लिए। लेकिन फिर भी राध्या का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राध्या के ऊपर आप जैसे प्यारे लोगों का और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और राध्या बड़े ही अच्छे से रजनी जी की सेवा करती है, दादी के लाख मना करने पर भी। भले ही दादी ने उसको आने से मना कर दिया है कि तुम रजनी के पास नहीं जा पाओगी और तुम्हें मेरी बात का पालन करना होगा, तुम इधर ही रहोगी राध्या, लेकिन फिर भी राध्या नहीं मानती है और वह रजनी जी के सेवा के लिए दिन हो या रात हो छिप छिपा के ही सही वो जाती है और अपनी माँ रजनी जी की सेवा करती है। यही निहारिका इनसे नर्स से मिल करके सोचती है कि अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, और हो भी जाती है। लेकिन कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि पूरा जड़ से ही उस बातों की सच्चाई का पता न चले, लेकिन राध्या धीरे धीरे करके उस डस्टबिन में रखा हुआ वो खाली शीशी जो रहता है दवा की, उस खाली शीशी से पता कर लेती है। और एक और शीशी रहती है, वो जान जाती है कि यह तो नकली दवा लगाई गई है रजनी जी को, मतलब मेरी माँ रजनी जी को, और मुझे फंसाने के लिए कुछ तो चाल चली जा रही है। यही सब बातों का पता लगा करके राध्या पूरी सच्चाई लाती है सभी लोगों के सामने। खैर दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और रोज़ ऐसी ही सीरियल मन अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो जानना व सुनना है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी ही सीरियल मन अति सुंदर के लेटेस्ट न्यू अपडेट वीडियो लेकर के आता रहता हूं। और सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।